Let's go. यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करना सब चाहते हैं लेकिन ऐसे नहीं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके लिए। तो जो हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। हिंदी साहित्य के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो स्क्रीन पे आपने पहला क्वेश्चन देख लिया है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे आने वाली वीडियो आपके पास आ सके, आपको मिल सके और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो बने रहिएगा लास्ट तक इसी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को दोस्तों वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आए हुए एग्जाम में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं। बीच बीच में वो भी क्वेश्चन इसी में मिक्स किए हैं हमने और कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। तुलसीदास इज द राइट आंसर। तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? शगुन से, निर्गुण से, शेर से, शाक्त से? तो आंसर, राइट आंसर रहेगा निर्गुण। निर्गुण भक्ति धारा से कबीर जुड़े हुए थे। तो कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। तो टॉपिक वाइज हम रिवाइज भी कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट भी कर रहे हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है, सूरदास की, मीरा की, बिहारी की। तो सूरदास इज द राइट आंसर। तो सूरसागर है वो सूरदास की रचना है। इसी में आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, सूरसागर मतलब सू से सूरसागर, सू से सूरदास। तो ऐसे आप ट्रिक के साथ या एक माइंड के साथ भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको याद करने के लिए हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है भक्तिकाल, श्रृंगार काल, वीर काल, आधुनिक काल। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अगर ये वीडियो आप 2 बार 3 बार देखोगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और कभी निकलने वाले नहीं है दोस्तों। और नेट का भी पेपर आप क्वालिफाई कर जाओगे इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत सरल और सीधे, लेकिन इनको भूलने की दिक्कत सब में है। सब जो क्या है कि सरल क्वेश्चन आप जल्दी भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नागार्जुन। तो राइट आंसर इज रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वीरता है या भक्ति भावना या श्रृंगार है या देशभक्ति है? तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है भक्ति भावना। तो भक्ति काल का तो नेम से ही पता चल रहा है, सीधा सीधा आंसर निकल के आ रहा है कि भक्ति काल की विशेषता क्या है, तो भक्ति भावना। तो भक्ति काल में तो भक्ति भावना ही ज्यादा होगी, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भक्ति भक्ति पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। तो भक्ति काल भक्ति भावना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ किससे माना जाता है? आधुनिक जो काल है, जो अब का जो आधुनिक काल है, उसको उसका जो प्रारंभ है वो किससे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? बाकी सारे हैं। तो निराला, प्रसाद, पंत, प्रेमचंद जी। तो इसमें निराला, प्रसाद, पंत, ये तीनों की तीनों छायावाद के कवि हैं और मुंशी प्रेमचंद है वो छायावाद के कवि नहीं है। तो राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, दिनकर। तो राइट आंसर इज प्रेमचंद। जो गोदान है वो उसके लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। किस तरह हम नेट का जो लेवल है वो हाई है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ वीडियो बनाई है। वही क्वेश्चन लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके लिए हेल्पफुल हो और जिसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिहारी सतसई की रचना
रचयिता सॉरी बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो केशवदास है या बिहारी है या पद्माकर है या भूषण है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है बिहारी सतसई, तो बिहारी नाम आ गया तो बिहारी जी की रचना है। बिहारी सतसई है वो रचना है बिहारी जी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। यही आज का जो टाइम है इस टाइम में जो लेवल है वो अप करके पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जो आने वाले एग्जाम और जो हो रहे हैं एग्जाम उनमें थोड़ा लेवल को हाई करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर चार चार ऑप्शन और उन्हीं को मिलान करने वाले या ऊपर नीचे जो उनके कर्म को पूछा गया है, तो इसी हिसाब से जो पेपर है वो हाई जो लेवल का आ रहा है। तो महादेवी वर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा से संबंधित है? तो महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें दिया है उसके अकॉर्डिंग महादेवी वर्मा किस काव्य धारा से संबंधित है? तो महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? तो साकेत निराला की नहीं है, प्रसाद की नहीं है, दिनकर की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता कौन है? तो उर्वशी के रचयिता कौन है? प्रसाद है, दिनकर है, निराला है, पंत है। तो राइट आंसर इज दिनकर। तो उर्वशी के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन छायावाद का समय समय पूछा गया है। छायावाद का समय पूछा गया है। तो 1900 से 1920 9, 1918 से 1936 है वो छायावाद का समय माना गया है। तो छायावाद का समय कब से कब तक माना गया है? 1918 से 1936 तक का छायावाद का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? प्रगतिवाद का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? तो 1920 नहीं, 1936। तो राइट आंसर इज 1936। तो प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? और वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, सबका भला हो, आपका भी भला हो। तो जितना भला हो सके उतना करिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसकी है? हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है या नामवर सिंह की है, रामविलास शर्मा, नगेंद्र? तो राइट आंसर इज रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है वो रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? रीतिकाल के कवि पूछे हैं तो रवि कवि कौन है? रीतिकाल का कवि पूछा है तो कबीर नहीं है, तुलसी नहीं है, बिहारी बिहारी इज राइट आंसर। जो बिहारी है वो रीतिकाल के प्रमुख कवियों के कवि हैं। प्रमुख कवियों में जो कवि हैं वो बिहारी जो है। तो राइट आंसर बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए, नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? तो नई कविता है उसके प्रमुख कवि पूछे हैं। नई कविता के कवि तुलसी नहीं हो सकते, कबीर सूरदास ये नहीं हो सकते। तो अगे अगे इज राइट आंसर। नई कविता के प्रमुख कवि है अगे। अगे इज राइट आंसर। तो चैनल को फॉलो करोगे तो आगे आने वाली जो वीडियो वो भी आप तक पहुंच जाएगी, पहुंच सकेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आपके पास वीडियो पहुंचेगी। और जितना हो सके उतना आपका फायदा हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप हल भी कर सकोगे और अच्छे से आपको समझ भी आ जाएंगे और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन है रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर का यहाँ पूरा नाम आ गया। पीछे क्वेश्चन आया था उसमें दिनकर ही ओनली ऑप्शन में दिया हुआ था। तो दिनकर नाम से आपको समझना है कि रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रही है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, ऐसे नाम के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। आगे है परिमल। अगला क्वेश्चन है परिमल किसकी काव्य कृति है?
तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल जो रचना है वो किसकी है? परिमल काव्य कृति किसकी है? जिसमें काव्य की कृति है तो किसकी है? ये निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के मान के चलो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इसको। आज ही आषाढ़ का एक दिन बहुत बार आया हुआ है ये एग्जाम में। तो मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश इज द राइट आंसर। तो जितना ज्यादा क्या है कि नेट का जो पेपर है वो क्वालिफाई करना एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी वीडियो जो 2 घंटा 3 घंटा की जो मैराथन या वीडियो है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते बल्कि उलझ जाते हैं। हम हमारा माइंड उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो ये कम टाइम की वीडियो है जो आपके लिए मोस्ट यूजफुल है। अंधा युग के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश नहीं, धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। अंधा युग के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो किस टाइप का है, किस लेवल का है? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेला आंचल, मेला आंचल जो उपन्यास है वो किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रेमचंद का, फणीश्वर नाथ रेणु का? तो प्रेमचंद का नहीं, यशपाल का भी नहीं, इलाचंद्र का भी नहीं। तो राइट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल उपन्यास है वो किसका लिखा हुआ है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्या कहता है, क्या लेवल है। चलिए, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, क्योंकि हिंदी गद्य का जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो द्विवेदी युग का नाम है वो किसके नाम पे पड़ा? तो ये भी एक द्विवेदी युग से समझ जाइए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो लास्ट में इनके नाम के आगे द्विवेदी है और द्विवेदी युग है। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो रीति काल की मुख्य विशेषता भक्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति काल की जो भावना है वो भक्ति है। वीरता भी नहीं हो सकती, ये रासो साहित्य में आ जाएगा। तो श्रृंगार वर्णन इज राइट आंसर। रीति काल की जो प्रमुख विशेषता है श्रृंगार वर्णन है वो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावाद को किस नाम से जाना जाता है? तो छायावाद को रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद को किस नाम से जाना जाता है? रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। रहस्यवाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस युग से संबंधित है? तो प्रेमचंद है वो छायावाद से संबंधित नहीं है, प्रगतिवाद से संबंधित है। जो मुंशी प्रेमचंद है वो प्रगतिवाद से संबंधित है। टोटल 30 क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में किए हैं, 1 बाय 1 करके सारे समझे हैं और उनको हमने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, उन्हीं में भी आए हुए कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली थी। मैंने कहा था लास्ट टाइम तक आपने देखी, बहुत अच्छा है। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिएगा, फटाफट देर मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना है हमें और लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग हम इसी में रिवाइज करने वाले हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो बस आप कहीं मत जाइएगा, ये एक बहुत अच्छी पहल है आप तक हर क्वेश्चन को लाने की। और हर क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करेंगे, बड़ा लेंथ वीडियो बनाएंगे ना, बड़ी लंबी वीडियो रहने वाली है। आपको कम टाइम में बहुत बढ़िया करें। थैंक यू।